देश का जल, हवा देश की, देश के फल। प्राइवेट से यहाँ आ गए सरकारी में। असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आंध्र प्रदेश, अमरावती, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, ओडिशा, भुवनेश्वर, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के हाल तो आपने देखे ही होंगे। तमाम शिकायतें आती रहती हैं, तमाम बातें आती रहती हैं, लेकिन इसके बीच भी कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जहां पर बेहतर शिक्षा मिलती है। हालांकि जो सरकार जिस मंशा से विद्यालय बनवाती है, कहीं ना कहीं वो मंशा भी पूर्ण होती ऐसे विद्यालयों में दिखाई देती है। ऐसे ही एक विद्यालय में हम मौजूद हैं। ये विद्यालय जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के ब्लॉक बरखेड़ा के गांव बकैनिया दीक्षित में पड़ता है। ये बकैनिया दीक्षित का मॉडल प्राइमरी स्कूल है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वो खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। यही वो विद्यालय बच्चे एवं छात्र छात्राएं शिक्षारत होते हैं। यहाँ की एक खूबी है, यहाँ की एक खासियत है विद्यालय की कि विद्यालय में एक तो 100% उपस्थिति अक्सर रहती है। इसके साथ ही विद्यालय की दूसरी सबसे बड़ी जो खासियत है, विद्यालय में प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवाकर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ पर सबसे कई तमाम चीज़ें रहेंगी। हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, हम विद्यालय के अध्यापकों से भी बात करेंगे, हम बच्चों से भी बात करेंगे क्या कुछ सीखा है उन्होंने। अपने बच्चों को यहाँ पर भोजन मंत्र जैसी तमाम चीज़ों को बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ही एक क्लास है, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन मौजूद है, कितने शिक्षक मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं सुव्यवस्थित तरह से। विद्यालय में टाइलिंग की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही शिक्षक हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और क्या नाम है आप लोगों का? बैठ जाओ। वाह, बहुत सुंदर। क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों को आज मैं जोड़ सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हासिल के साथ। किसके साथ? हासिल के साथ। और जी, मैं विमल कुमार जी, सहायक अध्यापक जी, प्राथमिक विद्यालय बकैनिया दीज। जी, मैं क्लास 4 का क्लास टीचर हूँ जी। और इस समय इस क्लास में गणित सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जोड़ सिखा रहा हूँ। अच्छा, लिखो लिखो, किसी बच्चे से जुड़वाते हैं कोई जो ठीक है बेटा, जैसे हमने एक संख्या लिखी है आपकी, इस संख्या को आपको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना। कौन आएगा? कौन जोड़ दिखाएगा? आओ, आप आ जाओ, दिखाओ, आप जोड़िए। जोड़ के दिखाओ। क्या नाम है? पहले आपका नाम बताओ। हरपाल, हरपाल। किस क्लास में हो आप? फोर्थ। 4th में हो। जोड़ के दिखाओगे? जी। दिखाओ। सही है? जी। बोलो जी, सही है? हाँ, इन्होंने सही किया है। हाँ, बताओ कितने तक पढ़े आते हैं आपको? 23 तक। क्या नाम है आपका? बाबूराम वर्मा। कितने का पढ़ा सुनाओगे आप? जितना का 17 का सुनाओ। 17 17 18 दूनी 34 17 दूनी 51 17 चौको 68 17 मना 85 17 छक्का 2 17 19 17 28 36 17 नेमा ऐसे 17 नेमा ऐसे 53 17 में ऐसे 70। अब सही होगा है आपका सही। तालियां बजाओ इनके लिए। तो देख रहे हैं आप कि छोटे छोटे बच्चे हैं और विद्यालय में, सरकारी विद्यालय है जहाँ आपने देखा होगा कि विद्यालयों की तस्वीरें आपने देखी होंगी। बच्चे अगर सरकारी विद्यालयों में चले जाओ तो बच्चों को ABCD भी याद नहीं होती। यहाँ के बच्चे 21 का पहाड़ा सुना रहे हैं, 23 का पहाड़ा सुना रहे हैं। कहीं ना कहीं तक यदि देखा जाए तो विद्यालय के जो आचार्य हैं, जो विद्यालय में शिक्षक हैं, वो वास्तव में बहुत ही बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, हम शिक्षकों से भी बात करेंगे और शिक्षकों से जानेंगे किस तरह से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं और क्या कुछ रहता है। कितने विद्यालय में आपके टीचर हैं? सर, हमारे यहाँ 4 टीचर हैं जी, और चारों लोग सहायक अध्यापक हैं, एक लोग इंचार्ज अध्यापक पे कार्य कर रहे हैं जी। और हम सभी लोग अपनी कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी हम बच्चों को अपना 100% दे पाएँ। और हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि कैसे भी हमारा विद्यालय अच्छा और अच्छा होता है। 70 से 80% के बीच में उपस्थित रहते हैं बच्चे यहाँ पर। हाँ, और अभी तो संख्या काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय खुला तो बच्चों के स्कूल आने को नहीं मिल रहा था बीच में, और उसके बाद काफ़ी उत्साह था बच्चों में स्कूल आने का। और यहाँ पर संख्या लगभग 90% तक भी पहुँची थी एक बार। ये रसोई घर है विद्यालय का। विद्यालय में पेंटिंग की अगर व्यवस्था देखेंगे आप
विद्यालय में पेंटिंग की व्यवस्था देखेंगे, देखिए जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना करें। टाइल लगा हुआ है विद्यालय में, प्रबंध समिति और विधानसभा 130 सभी अधिकारियों के नाम अधिकारियों का पद और नंबर लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं तक शिक्षित करती हैं, उनको अग्रसर करती हैं, उनकी जानकारी बढ़ाती हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे प्रयास जिस विद्यालयों में होते हैं, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के गाँव के बच्चों को, वहाँ के आसपास के बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं। हम इस विद्यालय की तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं कि पीलीभीत जनपद के या उत्तर प्रदेश के अन्य जो स्कूल हैं, अन्य जो जगह हैं, वहाँ के भी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। जब इन विद्यालय के शिक्षक ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जी गुणा करवा रहे हैं बच्चों को। गुणा करवा। कौन सा क्लास है ये? क्लास 5। आपका क्या नाम है? गजेंद्र पाल। बड़ी अच्छी महापुरुषों की आपने फोटो लगा रखी हैं, तमाम चीज़ें हैं। ए कौन बच्चा खड़ा होगा? कोई खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ। कौन है वो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या किया इन्होंने? देश का संविधान लिखा। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्लैपिंग हो जाए एक बार। अच्छा, ये गुरुजी ने गुणा लिखी हुई है, दोहरी गुणा है, कौन करेगा इसको? अरे वाह, पूरा क्लास देखिए एक बार, दिखाइए। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, करके दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? देवेश पाल। किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। सही है जी। गुरुजी? सही है। सही है। अच्छा, ऐसा कौन बच्चा है जो हमको पढ़ा दे इसमें कुछ? आओ, ये वाला पढ़ा हुआ कर। कौन पढ़ाएगा? आ जाओ। कौन आएगा? आप आ जाओगी? पढ़ाना है। आ जाओ, कौन आ जाए? आप बताओ। आ जाओ भाई, हमको गुणा नहीं आती, आप मुझे बताओ कैसे गुणा की जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन पाल। सचिन पाल। किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। सचिन पढ़ाओ मुझको, मुझे सिखाओ, गुणा नहीं आती मुझको, बताओ क्या करें। 2 से 2 के लिए गुणा करो। कितने होंगे? 2 दूनी 4। अब सही। 2 की 3 से 2 तियां 6। 2 दूनी 4। ये दोहरी गुणा 5। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। 3 दूनी 6। 3 तियां आप बताओ। 9। 3 तियां 9। हाँ 3 दूनी 6। आप क्या करें? अब इन्हें जोड़ो। ठीक। 11 12 13 14 सही है जी? जी। आप बताओ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हमको भी पढ़ा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि बच्चे समझाने की भी क्षमता रख रहे हो। ऐसे विद्यालयों की उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है। उन विद्यालयों की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे अपने अभिभावकों को बता सकें, अपने ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है। ऐसे के लिए बच्चों से एक बार चाहेंगे तालियां बजाएं। क्या कुछ शिक्षा प्रणाली रखते हैं आप अपने यहाँ? हमारा तो ये रहता है कि प्रत्येक बच्चा जी। जो आता है जी। विद्यालय में जी। पूरा लगन से वैसे तो पढ़ाई कर रहे हैं, मगर कुछ बच्चे कमज़ोर भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। जी। तो सभी को एक ही उसमें लाना हमारा यही उद्देश्य है। यही। अच्छा गुरुजी, एक तमाम किताबें रखी हैं, कभी बच्चे खोल के देखते हैं? हाँ हाँ, देखते हैं। अच्छा, एक हिंदी की किताब कौन कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं? वाह। कौन सी कविता है? कोई कविता है आपको याद है किसी को? किसको किसको याद है? सुनाओ सुनाओ सब लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई बच्चा पढ़ के दिखाएगा क्या लिखा है? बताओ। तमाम चीज़ें हैं। बच्चों से हमने कई सवाल पूछे, बच्चों ने स्पष्ट जवाब दिए हैं। विद्यालय की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिनको आप देखकर सोचेंगे वास्तव में कि ऐसी सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, वास्तव में ऐसी पढ़ाई होती है। आप देखिए, चार्ट लगे हुए हैं, महापुरुषों के नाम लिखे हैं, उनके जन्म दिवस लिखे हुए हैं। ऐसे में बच्चे ये चीज़ें देखते रहते हैं तो उनको रोज़ समझ में आता है कि कौन से महापुरुष का कब जन्मदिन है, क्या ये तमाम चीज़ें लोगों को जान। देखिए, खेल की तमाम व्यवस्थाएँ हैं। मैं सहयोगी से चाहूँगा आगे आ जाएँ। ये खेल की तमाम व्यवस्थाएँ हैं। देखिए, बैडमिंटन है, फुटबॉल है और तमाम चीज़ें हैं। कैरम की व्यवस्था है, बैट बॉल है, तमाम चीज़ें हैं। ये मतलब बड़ी चीज़ हो जाती है। एक सरकारी स्कूल की ऐसी तस्वीरें अगर मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्या है बेटे? क्या बच्चों क्या है ये? तो कैसे सीखते हैं आप लोग इससे गिनती? कोई बताएगा? आओ बताओ बताओ। जैसे ये 15 हैं तो 15 के यहाँ पे हैं, यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा।
ऐसे सीखते हो। ये चीज़ देखिए यहाँ पर जो लूडो की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, लूडो खेलते हैं कभी आप? खिलवाया जाता है स्कूल में? अरे वाह। शतरंज भी है की व्यवस्थाएं। आप देखिए कूड़ेदान की भी व्यवस्था विद्यालय में की गई है। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि क्लासरूम में कूड़ेदान की व्यवस्था हो, क्लासरूम में बच्चे सुव्यवस्थित ढंग से बैठे हों। ये चर्चा है कि बच्चों को राज्य और राजधानियाँ पता हैं। कितनी देर में बता दोगे राज्य और राजधानियाँ? 18 सेकंड। खड़े हो जाओ। हम कौन से प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। राज्य और राजधानियों के बारे में बताएं। असम, देशपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आंध्र प्रदेश, अमरावती, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ओडिशा भुवनेश्वर, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, गुजरात गांधीनगर, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, महाराष्ट्र बम्बई, मध्य प्रदेश भोपाल, मिजोरम राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, त्रिपुरा अगरतला। किसने सिखाया आपको? राजवीर सर ने। इंटर के लेवल के बच्चे, उनको भी नहीं पता। कैसे सीखा? कितने दिनों में सीख लिया आपने ये चीज़ें? सर जी एक दिन में। एक दिन में तो नहीं सीखा होगा। एक ही दिन में सीखा। अच्छा। तो देखा, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भी होती हैं सरकारी विद्यालयों में। ऐसी प्रतिभाएं होती हैं। ऐसी प्रतिभाओं को तो यूपी अपडेट भी नमन करता है कि सरकारी स्कूल की और ये व्यवस्थाएं। यहाँ के विद्यालय की एक और परंपरा है। आप बड़े बड़े वृक्ष देख रहे होंगे यहाँ पर, जो पेड़ लगे हुए हैं, और इधर भी आप फुलवारी देखें और तमाम चीज़ें। ग्रामीण भी, अभिभावक भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये लोग जन्मदिन के उत्सव पर यहाँ पर वृक्ष लगाते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। ये जब बताते हैं यहाँ के जो राजवीर सिंह शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पर आए थे तो सिर्फ 2 पेड़ थे, और इसके बाद यहाँ पर जब उन्होंने शुरुआत की तो आप देखिए हरियाली आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश को शिक्षकों को सीखना चाहिए। जो शिक्षक कहते हैं कि मैं तमाम सरकारी व्यवस्थाओं में बिजी रहते हैं, जो शिक्षक कहते हैं कि वो समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते, ऐसे शिक्षकों को ये विद्यालय नसीहत देता है। उन शिक्षकों को नसीहत देता है जिनके फ़ोटो सोते हुए वायरल होते हैं। ऐसे शिक्षकों को नसीहत देता है। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों को आगे बढ़ाएं। ऐसे विद्यालयों की तस्वीरों को सभी विद्यालयों में दिखाया जाए कि अगर प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। यदि प्रयास किया जाए तो गांव के विद्यालयों में ही गांव का एक एक बच्चा पढ़ सकता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पीलीभीत, दिल्ली, बम्बई या आप नोएडा, ये तमाम जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को गांव में ही बहुत शिक्षा मिल सकती है। जो शिक्षा बच्चे कंपटीशन की तैयारी के समय सीखते हैं, वो यहाँ के बच्चे अभी 5वें में 4थे में क्लास में सीख रहे हैं। ये चीज़ बड़ी होती है। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब इधर भी चलते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है कि मॉडल प्राइमरी स्कूल बकैनिया दीक्षित। कुछ लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, अभिभावक भी आए हुए हैं। हालांकि विद्यालय और अभिभावकों का बहुत बढ़िया संबंध नहीं रहता ग्रामीण इलाकों में। आज तक जब भी हम किसी गांव में गए हैं तो अभिभावकों ने यही कहा, साहब हमारे विद्यालय में भी देख ली चलिए कि बच्चे खेल रहे होंगे, टीचर नहीं आते हैं। तो आपके गांव में टीचर आते हैं? आते। ये तो नहीं कि आप सोते रहते हो टीचर, ऐसा होता है? सोते नहीं रहे। पढ़ाते हैं बच्चों को। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? अभी तो नहीं पढ़ते। अच्छा, क्या नाम है आपका? डोरीलाल। विद्यालय में शिक्षक पहुँच जाते हैं समय से? नहीं। टीचर टाइम से आते हैं और टाइम से पढ़ाते हैं। गांव वालों को भी जागरूक करते हैं, और जो बच्चा नहीं आता है उसे बुलाते भी हैं। काफ़ी सक्रिय सही ढंग से पढ़ाते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं। तो आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? हाँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसमें। किस क्लास में है? 4थे में है, 3रे में है। और आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में आपको पढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस विद्यालय के सामने ये काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्या नाम है? लाल बिहारी। लाल बिहारी। हम कई गाँवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमारे गाँव की स्कूल देख लीजिए, हमें टीचर सोए रहे होंगे, इस तरीके से लोग कहते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है। पढ़ाई कराते हैं? हाँ, मिड डे मील का हम लोग मिलके, अभिभावक लोग मिलके सहयोग करते हैं जी। झाड़ू से जी, पेड़ों पौधों से जी, शहरों गलियों से जी, अगर सूचना जाती तो बच्चों के लिए हम अपने घर से भेजते हैं जी, जी, कि देखो जाके। जी, टीचर हमारे सब टाइम से जी। 20 मिनट पहले, अच्छा, बच्चा भले को 10 मिनट बाद आए, लेकिन 20 मिनट पहले बच्चे आते हैं। बच्चे नहीं आते, उनका क्या उपाय करते हैं? उनके घर वालों को सूचना देकर और बुलवाते हैं। भूपराम भारती। इस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़े हुए हैं? हाँ, इस बच्चे पढ़े हुए मेरे। भूपराम जी, ये जो आपका विद्यालय है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम इसमें ये कहना चाहते हैं, पहले तो स्कूल में कुछ नहीं था। कब, किस समय की बात है ये? जगदीश प्रसाद थे और पहले जो गुजर चुके, मैं पढ़ाई करता था यहीं पे, मैंने भी पढ़े। अब जब से यहाँ राजवीर सिंह आए और उनका सहयोग, जगदीश प्रसाद,
जगदीश प्रसाद तो अब चले गए हैं, जी जी मगर राजवीर सिंह ने यहाँ आके काफ़ी गांव वालों को जागरूक किया। इस स्कूल में कम से कम ना तो हमारे यहाँ 15-20 बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। जी 15-20 थी। हाँ, कितनी है? अब इस समय हमारे अंजाद में 150 बच्चे होंगे। तो काफ़ी सुधार किया, गांव वालों को जागरूक किया। जी। और राजवीर जब सिंह इतना अच्छा विद्यालय तो गांव के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते नहीं। प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते थे, जब यहाँ पढ़ाई अच्छी हुई तो प्राइवेट से यहाँ आ गए सरकारी में। तो वृक्ष लगाइए, अभिभावक भी अपने लगाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, हम अपने जन्मदिन पे राजवीर सिंह पेड़ लाए, वो पूरा तुम्हारा जन्मदिन है तो पेड़ लगाओ। अशोक का पेड़ सामने खड़ा है और पेड़ लगवाया, जो सामने एक औरा का है, ये भी मैंने भी लगवाया था। होती है शिक्षकों की और अभिभावकों की मित्रता। बच्चों के साथ साथ यदि अभिभावकों से जो शिक्षक जुड़ जाते हैं, ऐसे विद्यालयों में पढ़ाई होती है। स्वच्छता देखिए आप विद्यालय में, लोग कहते हैं कि हमारे विद्यालय में सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी नहीं आते। पता नहीं यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं, लेकिन सफाई की जो व्यवस्था है वो बेहतर है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन तमाम चीज़ें दिखाना चाहेंगे। देखिए स्वच्छ शौचालय उस पर लिखा हुआ है, उस पर पेंटिंग बनी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं विद्यालय में जो पेंटिंग की कलाकारी है वास्तविकता में बहुत बेहतर है। इससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और देखिए गांधी जी की भी है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनकी भी है। बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि बच्चे पेड़ लगाते हुए एक मतलब ये तस्वीर है। और उसके बाद यहाँ पर सुंदर फुलवारी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। इसके बाद में फिर अभिभावकों के पास लौटेंगे, उनसे पूछेंगे। देखिए एक छोटे से टीचर हैं, ये देखिए छोटे से टीचर बच्चा पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 2। आप तो शिक्षक बन गए अभी से। पढ़ा रहे हो बच्चों को? क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी। अच्छा, सुनाओ क्या क्या लिखा है? मातमत सच सच। आप लोगों में आ जाओ इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? हैं? ये सच। आप खड़े हो जाओ। क्या लिखा है ये? पट्टा। फर्स्ट सेकंड 2 क्लास में लालाराम गंगवार इंचार्ज प्रधान। तमाम तस्वीरें आपने लगा रखी हैं। क्या ये बच्चों को याद भी होती हैं ये चीज़ें? जी सर, पढ़वा चुके हैं भालू और सर। मदारी। जी अच्छा, कोई बच्चा पढ़ पाएगा इसको? भालू मदारी की कहानी भाई बताएं। पढ़ के सुनाओ, जाओ वहीं पे पढ़ के सुना दो जाके, जो पढ़ ले जो लो डंडा लो इधर। किस क्लास की बच्ची है ये? सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास की बच्ची बिल्कुल स्पष्ट पढ़ रही है। आपकी कहीं ना कहीं मेहनत होगी जी यहाँ पर। इंचार्ज साल अभी 6 महीने हुए हैं। तमाम चीज़ें हैं। ये आपके विद्यालय की एक बेहतर तस्वीरें हैं जो समाज को जानी चाहिए। अन्य शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अन्य संदेश मतलब यही कह रहे हैं कि सीखें यहाँ से, जो टीएलएम लगा है जी। वो सभी मतलब बच्चों को सिखाएं, जी अनुसरण करें। कविता सुनाओ। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। जिसने सारा जगत बनाया उस ईश्वर को ही हम गुण गाएं। दिव्यांशी, कौन दिव्यांशी हैं? आ जाओ। अरे दिव्यांशी सुनाओ, 21 का ही पढ़ा सुना दो। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नवा 189, 21 ढाई। सेकंड क्लास के बच्चे 21 का पढ़ा सुना रहे हैं। और कोई सुनाएगा इस क्लास में? आप भी सुनाएंगे? सब में आ जाओ। पाँच तक मालूम है सर।
1 2 सुना दे 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में हो। अच्छा अच्छा। तो देखा फर्स्ट क्लास के बच्चे का एक उत्साह देखा, ये देखो बढ़ते हुए आ रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8। विद्यालय है जहाँ पर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप आगे बढ़ के आ रहे हैं, अपने आप कुछ ना कुछ सुनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे विद्यालयों की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में। उन विद्यालयों की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर शिक्षक गायब होते हैं, उन विद्यालयों की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील का भोजन खाने आते हैं। ये कविता पढ़ के सुनाओगी आप? देश की माटी देश का जल। जी देश की माटी देश का जल। सुना दो, ये सुना दो। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने प्रभु सरस बने। ये देश के घर और देश के घाट, देश के बने और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने प्रभु विमल बने। बहुत सुंदर। इसका ताल क्लिप। उनको देख के ही बच्चों ने हिंदी की किताब निकाल ली, या कुछ मैथ भी आता है बच्चों को? ये तो आप करा के देखें। आ जाओ बेटा। मैथ करा के देखें, इंग्लिश करा के देखें, ड्राइंग करा के देखें। कि आपकी इच्छा हो करा के देखें, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़वा सकते हैं। वाह, ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या है ये जी? पूरा पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ बच्चा? आ जाओ। ये क्या है? ये पूरा पढ़ के सुनाओ। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा। आँख कौन सी है? चलिए आप बैठो। आ जाओ बेटा आ जाओ। ये क्या है? नोज माने नाक। कहाँ पे है नाक? ये क्या है? लिप्स माने होंठ। ये क्या है? हैंड माने हाथ। ये क्या है? फिंगर माने उंगली। उंगली कहाँ है? किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 3 में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष पाल है। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बता सकते हो? जी बताओ। माय नेम इज आयुष पाल। आगे। छात्र उपस्थिति पंजिका बड़ी सुंदर बनाई है आपने। क्लास की उपस्थिति का रजिस्टर है सर, जिसमें हम अटेंडेंस लेते हैं। कक्षा 3 के क्लास टीचर हैं, कक्षा 3 हमारे ही पास है। जी जी। तो इसमें इनकी एब्सेंट प्रेजेंट हम लगाते हैं। तो देखा बच्चों ने जो अपने उनके ग्रीन बोर्ड पर लिखा था उसको स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाया है। इसके साथ ही अब हम ये तमाम चीज़ें में गुरुजी क्या चीज़ें हैं, क्या रखा हुआ है? टीएलएम है, क्या है? हाँ, ये सब टीएलएम है। अच्छा। और इस टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। बार टीएलएम मेला में हम इसको ले जाते हैं, और ये जितने भी टीएलएम आप देख रहे हैं वो हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। चाहे वो जिला स्तर की प्रदर्शनी हो, या विकास क्षेत्र की प्रदर्शनी हो, या डाइट की प्रदर्शनी हो, हम वहाँ पर ले जाते हैं इनको। और इनमें से कई टीएलएम या कई मॉडल हमारे ऐसे हैं जिनको प्रथम स्थान कई बार मिला है, और जिनमें कक्षा 1-2 के भी हैं और कक्षा 6, 7, 8 के भी हैं। जी इस टीएलएम को उठाएंगे? मैं ये टीएलएम आपको दिखाता हूँ। ये किसी बच्चे को बुलाए जो इसको बता दे क्या है। आओ बेटा, कोई आ जाओ। आप बोलोगी? आप बता दोगे इसके बारे में? तो बताओ बेटा, क्या है ये? क्या है ये? मछली किससे सांस लेती है और आदमी किससे सांस लेता है? मछली किससे सांस लेती है? बताओ किससे सांस लेती है मछली? मछली गलफड़ों से सांस लेती है। अच्छा अच्छा। और आदमी किससे सांस लेता है? आदमी फेफड़े से सांस लेता किससे है। सांस और लेता है किससे बेटा? लेता है? नोज से। नोज से, यानी नाक से और फेफड़ों से सांस लेता है। इसके अलावा कोई ऐसी आप उठाएं चलिए जो बच्चों से कोई भी, जैसे ये क्या है बच्चों? मात्रा खिड़की। कोई बता सकता है इसको हम कैसे करते? बेटा आप इसे नाम बताओ अपना। माय नेम इज रोशनी देवी। रोशनी देवी। क्लास बता दो। 3rd। तो इसको बताओ, कैसे बताओगे? हम कोई भी लगा दें यहाँ तो बता दोगे? ये क्या है? ये वाला क्या है? पी। पा। ये पा है, तो इसको बताओ कैसे पढ़ाएंगे? अगर इस पर यहाँ लगाएंगे हाँ, तो क्या हो जाएगा? जाएगा? पा। और यहाँ लगा देंगे तो पी। और यहाँ तो पी। और यहाँ तो पू।
पु। और ये पू। कौन सी मात्रा है? बड़ू, बड़ा ऊ की है, छोटे ऊ की है? बड़ा ऊ की। और यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? पो। पो। यहाँ लगा देंगे पाओ। पाऊ। यहाँ लगा देंगे पंग। पंग। यहाँ लगा देंगे पहा। पा। वाह, बहुत सुंदर और तमाम चीज़ें हैं। एक बार मैं चाहूँगा प्रसून, आप TLM दिखाओ विद्यालय का। ये जो एक ये उठाना, अच्छा इसको कौन कौन बता पाएगा? क्या है ये? नोज। आप पकड़ दो, आप बताओ ये क्या है? नोज। नोज माने क्या होता है? नोज माने नाक। ये क्या है? आई। आई माने? आँख। ये ईयर। हाँ, क्या होता है? ईयर माने कान। ये क्या है? जीभ। जी, अच्छा। और कोई बोलेगा कुछ? हैं, आप रिपोर्टर बनोगे? क्या बनोगे? अभी तो बता रहे थे, क्या बनोगे? क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस। ये देखिए, तमाम बच्चे हैं जिनकी अपनी अपनी अलग सोच है, हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है। और तमाम विद्यालय की तमाम व्यवस्थाओं को हमने देखा, परखा। यहाँ पर तमाम चीज़ें भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह विद्यालय की सुंदरता है, जो क्लास की सुंदरता है। ऐसे तमाम प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह से बच्चों को शिक्षारत नहीं किया जाता है। गुरुजी कुछ दिखा रहे हैं, क्या है गुरुजी ये? क्या है गुरुजी? ये बच्चों के लिए हमने यहाँ एक चक्र तैयार किया है, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, खेल खेल में पढ़ाओ तो जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। यदि हम उसको बोर्ड पे लिख दें और बताएं कि राष्ट्र प्रतीक हैं, राष्ट्र नदी हमारी ये है, राष्ट्रीय भोजन हमारा ये है, तो हो सकता है कि उसको वो देर में सीखे। लेकिन अगर हम बच्चों को खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से, क्योंकि बच्चे को ना तो बोझ लगेगा और बच्चा खेल खेल में ही उसको सीख भी लेता है। तो उसी को ध्यान में रखते हमने ये कबाड़ से जुगाड़ बनाया। इसका हमने नाम दिया है कबाड़ से जुगाड़। इसमें जितने भी मटेरियल लगाया हुआ है सब बेकार मटेरियल है। बेकार मटेरियल से हमने इसको तैयार किया है। अच्छा, और तो कौन बच्चा इसके बारे में बताएगा, वो उसको? आइए बेटा बताओ। तो ये राष्ट्र प्रतीक है और ये हम लगा रहे हैं, बच्चा इसके सामने वाला लगा के बताएगा हमको। हमने लगाया बेटा राष्ट्र भाषा है। इधर आ जाओ बेटा, इधर मुँह करो, इधर आ जाओ, इधर। राष्ट्र भाषा कैसे लगाओगे इसको? राष्ट्रीय भाषा। आप ना इसको इधर कर लो, यहाँ बताओ बेटा। राष्ट्रीय भाषा हमने लगाया तो क्या होगा? हिंदी। हिंदी। जोर से बोलो जरा। हिंदी। हिंदी। और मैंने यहाँ लगा दिया राष्ट्रीय चिन्ह, क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। हाँ लगाओ। अशोक की लाट। अशोक की लाट या अशोक चक्र हम लगा देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पशु क्या है बेटा? हमने राष्ट्रीय पशु लगा दिया यहाँ। राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ। जोर से बोलो। बाघ। बाघ। हमने यहाँ राष्ट्रीय वृक्ष लगा दिया। इस बार क्या लगाएंगे? बरगद। बरगद। बरगद लगा देंगे। कहाँ आपको बरगद दिखाई दे रहा है? इसमें जहाँ भी बरगद दिखाई दे उसको आप लगा देंगे, ठीक है? कहाँ बरगद दिखाओ? ये बरगद है, ठीक है। उसके बाद हम ये राष्ट्रगान लगाएंगे तो क्या होगा? राष्ट्रगान लगाएंगे हम तो क्या होगा? राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन, ठीक है। राष्ट्रगान किस किस बच्चे को याद है बेटा? ये बच्चों से ही पूछ लीजिएगा आप। किसको किसको राष्ट्रगान, राष्ट्रगान किसको याद है? आ जाओ, 2-3 बच्चे इधर आ जाओ। जनगण मंगलनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल विंध्य विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल छल तरंगा, तब शुभ आवे जावे, तब शुभ आशीष मावे, गाता जय गाता, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बताओ गुरुजी, बच्चों को। हाँ, जैसा कक्षा 3 के बच्चे हैं तो कुछ गलतियाँ बच्चों से हुई हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, शुरू में बोलते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, लेकिन लास्ट वाली एक लाइन और आती है तो वहाँ होता है जनगण मंगलदायक। तो बच्चों ने उसे नहीं बोला और बच्चों ने, हाँ कुछ बच्चों ने बोला था, लेकिन अधिकांश बच्चे जो है वो शुरू वाली लाइन ही बोल देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे अक्सर राष्ट्रगान में कर देते हैं। अच्छा, बच्चों में एक चीज़ देखी, ये बेल्ट है और ये मैंने कई सरकारी विद्यालयों में नहीं देखी। ये क्या है? ये बेटा आपको किसने दिए? मोड़ लिए थे हम। अच्छा अच्छा, ये बेल्ट सर जी ने दी। राजू ने। बेल्ट किसने दी? सर जी ने। टाई? सर जी ने। अच्छा, ये तो
ये क्या है, ये बच्चों को देखिए क्या है ना, दरअसल मैंने सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जनपद बुलंदशहर से हूँ और मैंने यहाँ सेवा में आने से पहले लगभग 16 साल प्राइवेट स्कूल में काम किया है। तो वहाँ वाइस प्रिंसिपल के पद पे भी काम किया है और सहायक के रूप में भी काम किया है। तो अक्सर होता क्या है कि मोस्टली हमारे अभिभावक या हमारा जो समाज है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा भागता है, और उसका एक कारण भी होता है कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो वहाँ वेल मेंटेन होते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो जूते मोजे हो या उनकी टाई बेल्ट हो। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे को आकर्षित, मतलब बच्चा आकर्षित करता है और बच्चे आकर्षित होते हैं विद्यालय में जाने के लिए, अभिभावक भी खुश होते हैं। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ 2016 में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी नियुक्ति यहाँ 6 नवंबर 2015 को इस विद्यालय में हुई है और मुझे 6 नवंबर को 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने देखा यहाँ जो कुछ स्थितियाँ ऐसी थीं, जैसे कि भाई बच्चों की संख्या है वो थोड़ी कम थी और उपस्थिति भी कम थी, तो उन सब पे मैंने विचार किया। और मैं प्राइवेट स्कूल से आया था, तो प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे बच्चे आते हैं और बहुत अच्छी संख्या में भी बच्चे आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए। आप आए थे तो कितनी संख्या थी? इस समय 101 थी उस समय नामांकन, और छात्र उपस्थिति लगभग 40-45% रहा करती थी। और यहाँ 2 लोग थे, शिक्षा मित्र थे, दोनों समायोजित शिक्षा मित्र, तो 2 ही लोग थे और मैं आ गया तो यहाँ 3 लोग हो गए थे। तो मैंने सर को ये विचार दिया कि अगर बच्चों की उपस्थिति के बारे में या बच्चों के नामांकन पर काम किया जाए तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने सहमति मुझे दे दी। काम मैंने किया और सहयोग उन्होंने किया, सहयोग भी रहा। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए कि जो बच्चों का जुड़ाव विद्यालय में हो, तो मैंने सबसे पहले 2016 में अपने पास से आई कार्ड बच्चों को दिए, और उसके लिए मैंने नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख थे उनको यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलवाया, और उसके बाद मैंने बच्चों को आई कार्ड बांटे। उसके बाद मैंने हर वर्ष 2017 में भी आई कार्ड बांटे। उससे क्या ये देखने को मिला कि बच्चों की संख्या में एक इजाफा हुआ हमारे विद्यालय में। जो 101 में से 40% रहते थे, उनकी संख्या बढ़कर अगले ही साल लगभग 60% हो गई। तो इसका एक रीज़न ये था बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी कि हमारे बच्चे को विद्यालय से ये चीज़ मिली है और बच्चा मतलब हमारा बहुत अच्छा दिखता है, प्राइवेट स्कूल के ही बराबर अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मेरे मन में विचार आया, मैंने इनको टाई बेल्ट भी दिए। तो टाई बेल्ट लगभग मैं 3 बार से दे रहा हूँ, और पिछली बार लॉकडाउन के कारण पिछली बार नहीं दे पाया। और एक बार मैंने यहाँ निःशुल्क डायरी वितरण भी किया है बच्चों के लिए, जो दैनिक नंदिनी होती है, और वो वैसे लगभग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उन्हीं में बांटी गई थी। तो मेरा भी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैंने भी अपने यहाँ उसे अपने निजी खर्चे से बच्चों को बांटा था। और ये जो आप ये देख रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे कई जगह हम देखते हैं तो ये पट्टी नहीं होती है, रिबन नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति या बच्चा हो, कोई भी हो, समाज में से ही हम सीखते हैं एक दूसरे से। हम एक बार जनपद का एक स्कूल है बहुत ही नामी और बहुत ही हमारे लिए आदर्श है, वहाँ के शिक्षक सभी आदर्श हैं, श्री संतोष खरे जी, श्रीमती ममता गंगवार जी, गीता रानी जी। तो वहाँ एक बार हम एक अध्यापिका को सम्मानित करने के लिए गए थे, क्योंकि हम मिशन शिक्षण संवाद पीलीभीत के जिला संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और उसमें सभी शिक्षक जुड़े हैं हमारे, इनोवेशन करते हैं। तो वहाँ गए तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ की सभी गर्ल्स जो थीं उन पे ये वाइट पट्टी लगी हुई थी, वाइट रिबन लगे हुए थे, 2 चोटी थी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। हमने वहाँ से वो अच्छी चीज़ ग्रहण की और आने के बाद अपने पास से सभी बच्चों को पट्टी और ये रिबन जो है अपने पास से दिए। उसके बाद बच्चे स्वयं खरीद लेते हैं। हमने इनके अभिभावकों को बता रखा है कि ये अगर इस तरह से आएंगे तो बच्चे आपके सुंदर लगेंगे और आपके बच्चे ऐसे लगेंगे जैसे किसी कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हों। तो राजवीर जी, एक चीज़ बात और है कि आप सिर्फ इन बच्चों के ही शिक्षक नहीं हैं। यदि देखा जाए तो आपने विद्यालय में जो कार्य किए हैं, जिस तरह से विद्यालय को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से ग्रामीण आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अभिभावक आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश के उस प्रत्येक शिक्षक के शिक्षक हो गए हैं कि जो अपने विद्यालयों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं रख पाते, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही समाप्त हो गई है। आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पूर्व दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक सेल्फी का सिस्टम चलाया था, उत्तराखंड में खूब चला था कि जो भी उत्तराखंड के बेकार विद्यालय थे वहाँ के लोग सेल्फी खींचते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और डालते थे।
ऐसा अगर कार्यकर्ता यहाँ आ जाए, ऐसे लोग यहाँ आ जाएं, तो उनको वास्तव में लगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी वो विद्यालय हैं जिन विद्यालयों की स्थिति और उनकी टक्कर के विद्यालय कई प्रदेशों में नहीं है। आप उन शिक्षकों को क्या शिक्षा देंगे जो विद्यालय में सोचते रहते हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। और समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके भी नज़रिया अलग अलग होते हैं। एक ही विद्यालय के प्रति हो सकता है कुछ गांव वालों का नज़रिया कुछ हो और कुछ गांव वालों का नज़रिया कुछ हो। ऐसे ही अध्यापकों के बारे में होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह के अध्यापक सोते हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, कुछ जगह के अध्यापक ऐसे होंगे जहां की फ़ोटो या वीडियोज़ वायरल होते हैं, हम भी देखते हैं। तो अपने आप में एक बड़े शर्म की बात है। और शिक्षक होने पे जो हमें गर्व होना चाहिए, वहाँ पर हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं। क्योंकि कहावत है कि एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कोई एक टीचर ऐसा होगा, दो टीचर होंगे। मैं नहीं मानता कि हमारे यूपी के स्कूल इतने बेकार हैं। मैं तो मानता हूँ हमारे यूपी के जितने अच्छे स्कूल हैं उतने कहीं के भी नहीं हैं। क्योंकि मैं मिशन शिक्षण संवाद के जिला संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ तरह तरह के टीचर जुड़े हैं। एक से एक गुरुजी, अच्छे स्कूलों को उंगलियों पे गिन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ अच्छे स्कूलों को हर ब्लॉक के स्कूलों को वही कह रहे हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं। हाँ, सभी अच्छे होते तो उंगलियों में नहीं गिने। देखिए, अब ये हम लोगों को एक सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हम वेतन लेते हैं सरकार से, तो हमको ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के खातिर हमको वेतन मिल रहा है तो हमें इन बच्चों से ही मिलता है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इनकी शिक्षा दें और जितना हो सके बच्चों के सर्वांगीण विकास का काम करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं? आप लोग मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं? इन पे बहुत संक्षेप में कुछ बताइए। देखिए, बच्चों को क्या है, जैसा कि हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालय है तो कक्षा 1 से 5 तक के ही बच्चे होते हैं। और 1 से 5 तक की जो उम्र होती है लगभग 5 से 11, 5 से 10 साल के बीच के हमारे बच्चे होते हैं, जो कि छोटे ही होते हैं। और इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा मैं भी रहा हूँ, आप भी बच्चे रहे हैं, बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है वो खेल में ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम कोई भी इसको टॉपिक लें तो खेल खेल में ही सिखाएं, जिससे कि बच्चा बेहतर से सीखेगा। और इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है, स्कूल रेडीनेस एक्टिविटी चला रही है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो बच्चे पिछड़ गए हैं पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, तो उनके लिए हम एक इस तरह से बच्चों को रेडी करें। मतलब रेडीनेस का मतलब ये है उन बच्चों को इस लायक बनाएं, तैयार करें पढ़ने के लिए कि वो पढ़ाई में फिर से रुचि लेने लगें। तो ये हमारा उद्देश्य है। और हम TLM के माध्यम से पढ़ाएं, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं, जिनसे बच्चों को बोरियत भी नहीं हो और बच्चे सीख भी जाएं। 5 तक की वो पढ़ाई होती है जो पूरे जीवन में काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आप क्या बच्चों को यूनिक देते हैं अपने विद्यालय में कि वो पूरा जीवन उनके काम आए वो पढ़ाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हें संस्कार ही देता हूं, क्योंकि संस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा काम आती है। विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं राजवीर प्रभाकर जी से हमने बात की। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़े ही प्यार से बताया, बड़े ढंग से बताया। बच्चे भी यहाँ पर शिक्षारत हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे विद्यालयों की उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है और ऐसे ही विद्यालयों के बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस समय पहले की बात की जाए तो ऐसे ही जो विद्यालय पढ़ते थे वही आज IAS PCS है। लेकिन अब लोगों की अवधारणाएँ चेंज हो गई हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय होंगे तो सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँगे। और कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे, त्रिशूल रानू के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, UP अपडेट पीलीभीत।